नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। 1.5 करोड़ की फिरौती मांगने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। गणित का सरकारी टीचर निकला मास्टरमाइंड। बांसवाड़ा में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। एसपी और कलेक्टर ने संभाली सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमान। डूंगरपुर पुलिस ने शराब तस्करी का किया भंडाफोड़। प्लाईवुड की आड़ में ले जाई जा रही शराब के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। बांसवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के 2 व्यापारियों से करीब 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को गैंगस्टर बताकर धमकी भरे पत्र भेजे। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी पेशे से राजकीय विद्यालय में गणित का शिक्षक है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और साइबर जांच के जरिए आरोपी तक पहुंच बनाई। बांसवाड़ा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए शहर के 2 व्यापारियों से 1 करोड़ 40 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विवेक कुमार कमोल निवासी कुशलगढ़ के रूप में हुई है, जो पेशे से एक राजकीय विद्यालय में गणित का द्वितीय श्रेणी का शिक्षक है। आरोपी ने 30 मार्च को खुद को बड़ा गैंगस्टर बताते हुए 2 व्यापारियों को धमकी भरे पत्र भेजे थे। इन पत्रों में उसने 90 लाख और 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। आरोपी ने पैसे नहीं देने की स्थिति में व्यापारियों के परिवार और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके साथ ही साइबर तकनीकी और स्थानीय स्तर पर गहन जांच कर आरोपी तक पहुंच बनाई। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन गेमिंग में भारी नुकसान और कर्ज के दबाव में था, जिसके चलते उसने इस साजिश को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि किसी अन्य संलिप्तता का भी खुलासा किया जा सके। बांसवाड़ा शहर के 2 व्यापारियों को एक अज्ञात व्यक्ति ने फिरौती की राशि मांगी थी और उनको हैंड रिटन नोट उनके प्रतिष्ठानों पर पहुंचाए और उसमें लिखा हुआ था कि अगर फिरौती नहीं देंगे तो उनको और उनके परिवारजनों के साथ में कुछ भी घटना कर सकते हैं। इस पे राजतालाब थाने पे मुकदमा दर्ज हुआ था। 2 प्रकरण दर्ज हुए। 2 अलग अलग व्यापारी थे। एक से 90 लाख की फिरौती मांगी गई थी और एक से 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी। घटना की गंभीरता को देखते इसमें टीम गठित करी गई और टीम ने बहुत अच्छा काम किया। सीसी कैमरा की मदद से और जो अन्य तकनीकी साक्ष्य हैं वो संकलन करते गए। 31 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ और आज हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सरकारी स्कूल के अंदर टीचर है और प्रारंभिक पूछताछ में आया उसने काफ़ी लोगों से पैसा ले रखा है, काफ़ी कर्ज में है, तो कर्ज चुकता करने के लिए उसने ये फिरौती मांगने का प्रयास किया और लेटर लिख करके प्रतिष्ठानों में पहुंचा, लेकिन पुलिस ने मंसूबे सफल नहीं होने दिए और उसे गिरफ्तार किया जा चुका। बांसवाड़ा जिले में एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा और सख्त व्यवस्थाओं के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है। दूसरे दिन भी सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नजर आई। पुलिस अधीक्षक खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए, वहीं जिला कलेक्टर भी लगातार निरीक्षण करते दिखे। सख्ती इतनी रही कि निर्धारित समय के बाद पहुंचे अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया। बांसवाड़ा जिले के एसआई और प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के दूसरे दिन भी व्यवस्थाएं पूरी तरह सख्त नजर आई। जिले के 21 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करवाई जा रही है। परीक्षा के अंतिम दिन प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। एसपी सुधीर जोशी स्वयं विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करते नजर आए। वहीं जिला कलेक्टर भी लगातार केंद्रों पर पहुंचकर हालात का जायजा लेते रहे। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों को सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। इस भर्ती परीक्षा में जिले भर में कुल 28,420 अभ्यर्थी 4 पारियों में शामिल हो रहे हैं। पहले दिन की पहली पारी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई। नकलगिरों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती। यहां तक कि सूचना देने वालों के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। वहीं सख्ती का असर यह रहा कि निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्र पहुंचने वाले कई अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे वे परीक्षा से वंचित रह गए। हालांकि प्रशासन की सख्ती और सतर्कता के चलते अब तक किसी भी प्रकार की नकल या अव्यवस्था की घटना सामने नहीं आई है और परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है। देखिए, बड़ी अच्छी तरीके से तैयारी की है। जो 21 परीक्षा केंद्र है सभी पे पर्याप्त पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। सभी कैंडिडेट्स की अच्छे से चेकिंग और फिस्किंग करी गई है, यह इंश्योर करने के लिए कि कोई अनुचित साधन लेकर के परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं करे। साथ ही कोई डमी कैंडिडेट ना चला जाए, इसके लिए भी हमने पर्याप्त व्यवस्था रखी हुई है।
और बहुत अच्छे से परीक्षा हुई है। कल बड़ा अच्छे से हुआ है और आज भी बड़े अच्छे से चेकिंग हुई है और बड़े अच्छे से परीक्षा संपादित। डूंगरपुर पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। शराब प्लाईवुड की आड़ में छिपाकर गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक और सहचालक को गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार सांखला और उप पुलिस अधीक्षक तपेंद्र मीणा के सुपरविजन में की गई। थानाधिकारी कैलाश चंद्र सोनी के नेतृत्व में पुलिस टीम 4 अप्रैल को क्षेत्र में गश्त करते हुए रतनपुर चौकी पहुंची, जहां उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर नाकाबंदी शुरू की गई। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हरियाणा नंबर का एक ओपन बॉडी ट्रक अवैध शराब लेकर गुजरात की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने ट्रक को रुकवाया। पूछताछ में चालक ने ट्रक में प्लाईवुड होने की बात कही, लेकिन संदेह होने पर पुलिस ने तिरपाल हटाकर जांच की। पहले प्लाईवुड दिखाई दी, लेकिन जब उसे हटाया गया तो अंदर लोहे के एंगल से बना एक गुप्त केबिन मिला, जिसमें विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब के कार्टन छिपाए गए थे। गिनती करने पर कुल 520 कार्टन हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिन पर फॉर सेल इन हरियाणा अंकित था। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर ही ट्रक जब्त कर चालक जोगा सिंह निवासी यमुनानगर और सहचालक सतीश कुमार निवासी रोहतक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। जिले में चल रहे अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन स्वच्छता के तहत थाना बिछीवाड़ा द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें प्लाईवुड की आड़ में तस्करी की जा रही 520 अंग्रेजी शराब की पेटी, जो कि हरियाणा निर्मित है, फॉर सेल इन हरियाणा है, उसे जब्त किया गया है। इस शराब की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए है। साथ ही तस्करी करते हुए 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें से कि श्री जोगा सिंह निवासी यमुनानगर हरियाणा व श्री सतीश कुमार निवासी रोहतक हरियाणा को भी गिरफ्तार किया गया है। बांसवाड़ा में शनिवार रात एक सूने मकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दमकल की सुविधा नहीं होने से नुकसान बढ़ गया। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण सौर ऊर्जा बैटरी में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी उपखंड के डोडिया गांव में शनिवार रात एक केशलुपोश मकान में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। यह आग थावरचंद देवरात के मकान में लगी, जो उस समय सूना पड़ा था। बताया जा रहा है कि जैसे ही मकान से लपटें उठती दिखाई दी, आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। गांव के लोगों ने हैंडपंप और बोरवेल से पानी भरकर मटकों और अन्य बर्तनों के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि इस आगजनी में मकान में रखा घरेलू सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया और मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण घर में लगी सौर ऊर्जा की बैटरी में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि मकान मालिक थावरचंद देवरात के पिता जोमना का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया था। इसी कारण परिवार के सदस्य यहां पर नहीं थे और मकान खाली पड़ा था, जिससे समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यदि उपखंड मुख्यालय पर दमकल वाहन उपलब्ध होता तो आग को समय रहते बुझाया जा सकता था और नुकसान कम होता। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। 1.5 करोड़ की फिरौती मांगने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। गणित का सरकारी टीचर निकला मास्टरमाइंड। बांसवाड़ा में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। एसपी और कलेक्टर ने संभाली सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमान। डूंगरपुर पुलिस ने शराब तस्करी का किया भंडाफोड़। प्लाईवुड की आड़ में ले जाई जा रही शराब के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।